हम सबका मार्गदर्शन करें। धर्म सिंह सैनी जी जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, जय श्री राम। आज जगाधरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय चौधरी कंवरपाल माननीय मंत्री जी के समर्थन में देश के सबसे बड़े प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हम विचार सुनने के लिए लाखों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक और मंत्री आदरणीय चौधरी कंवरपाल सिंह जी, जो आप ही की विधानसभा से प्रत्याशी हैं। दूसरे हमारे यमुनानगर से प्रत्याशी श्री घनश्याम दास जी और सडोरा से प्रत्याशी चौधरी बलवर सिंह जी, श्री राजेश सप्रा जी जिलाध्यक्ष, सुखराम चौधरी जी माननीय विधायक हमारे पांवटा साहब से चल करके आए हैं, हमारी बहन बंतो कटारिया जी और हमारे यहाँ के सबसे बड़े जमींदार रामपाल लंबरदार जी जो इस विधानसभा के संयोजक भी हैं, आदरणीय राम निवास गर्ग जी और भोपाल खत्री जी, सम्मानित सभी मेरे देवतुल्य भाई और बहनों, आपको मैं हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आपने अभी अभी कुछ दिनों पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत, अपने देश के सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, देश को विश्व पटल पर नंबर 1 करने के लिए, पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बना करके इतिहास रचने का काम किया। साथियों, इसी तरह आज फिर हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, मैं केवल लंबी बात करते हुए नहीं कहना चाहता, आज हमारे बीच में ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कि जिन्होंने अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालत को पूरे तरीके से सुधारने का काम किया। कोई गुंडागर्दी, छल कपट, चोरी कपाटी, बलात्कार, किसी तरह का भी वहां कोई दुराचारी खुली सांस नहीं ले सकता, चाहे वो ऊपर का रास्ता देखे या जेल के सलाखों के पीछे खड़ा हुआ मिलेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार। साथियों, यहाँ पर भाई नायब सिंह सैनी को मात्र 56-60 दिन हुए हैं इस प्रदेश की कमान संभाले हुए। ये चुनाव केवल भाई चौधरी कंवरपाल सिंह जी का नहीं है, ये चुनाव चौधरी बलवर सिंह जी का नहीं है, ये चुनाव घनश्याम दास जी का नहीं है, ये नायब सिंह सैनी को इस प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। अब आप बताइए कि कितने लोग नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना पूरा तन मन धन से साथ देना चाहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने सैनिक टाइटल के किसी बेटे को पूरे देश में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके सैनी भाइयों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज हम पूरे देश में सर उठा करके एक भी सैनी समाज का बेटा ये कह सकता है कि हमारा भी मुख्यमंत्री है हरियाणा प्रदेश में। अब आप हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।
और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि चौधरी कंवरपाल सिंह जी वहां जाकर के भाई नायब सिंह की लाइन में खड़े होंगे कि इसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप बताइए, चौधरी कंवरपाल सिंह जी उनके पक्ष में खड़े होंगे या वो लोग होंगे जो कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, दलदल, पल-पल पता नहीं कह कह के लोग खड़े हुए हैं। केवल ये पूछना चाहता हूं कि उनके पक्ष में केवल खड़े हुए होंगे चौधरी कंवरपाल सिंह जी। अब अगर आपको, मैं विशेषकर अपने समाज को कहना चाहता हूं, अपने समाज के बच्चों, भाइयों, बहनों का जमीर जगाना चाहता हूं, क्या आपको पहली बार मुख्यमंत्री बना, आपको पहली बार मुख्यमंत्री मिला, उसे वापस मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो या फिर दूसरे लोगों को? अगर भाई नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो आज से ही सैनी समाज का बच्चा बच्चा भाई चौधरी कंवरपाल सिंह जी को एमएलए बनाने के लिए और कमल का फूल खिलाने के लिए आप आज से ही लग जाएंगे। मैं देख रहा हूं, मैं गांव दर गांव घूम भी रहा हूं, हमारे सैनी समाज की तो पार्टी भी मां की तरह है, भारतीय जनता पार्टी, जहां हम भारत माता का नाम लेकर के और अपनी मां का नाम लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसी तरह सैनी समाज का बच्चा बच्चा भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझ करके आगे बढ़ने का काम करता है। इसलिए आज अगर यह चुनाव नायब सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, हो सकता है कहीं आपके मान सम्मान में कमी रह गई हो सकता है आपका कोई काम अधूरा रह गया हो, लेकिन सबसे बड़ा मान सम्मान है प्रदेश का मुखिया, और प्रदेश का मुखिया के रूप में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए आपसे विनती है, आइए हम सब मिलकर के आज से ही पूरे जिले में चारों विधानसभाओं को जिताने के लिए, कमल का फूल खिलाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और मैं आपसे इस अधिकार के साथ भी, मैं आपसे इस अधिकार के साथ भी अपील करता हूं कि मैं भी इसी विधानसभा का रहने वाला हूं, मैं भी इसी विधानसभा का रहने वाला हूं। देवधर के पास गांव है माली माजरा, वहां का रहने वाला हूं, और इस नाते आपका भाई होने के नाते मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि अगर तीसरी बार आप इस प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो कंवरपाल चौधरी सबसे पहले नंबर पर जीत करके जाने चाहिए। और ये जिम्मेदारी आज से सबसे बड़ी अगर है तो वो सैनी समाज के बच्चे भाई बहन की है। आज से आप लोग सब ये जिम्मेदारी लेकर के जाने का काम करेंगे। मैं दिखना बोलते हुए फिर आपको राम राम करते आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय धर्म सिंह सैनी जिंदाबाद।